बूढ़ों को अपने देश से प्यार नहीं होता? क्या बूढ़ों को चिता में जलने के लिए, कब्र में सोने के लिए अपने देश की जरूरत नहीं है? और अब बांग्लादेश की मुक्ति सेना के इन प्रतीक चीरों से, जिसमें इंसानियत के पक्षपाती शीरी और याकूब मिर्जा हैं, गहन वीरत्व के प्रतीक मेजर गुल हमीद हैं, पुरानी तीसरी पीढ़ी के, उस पीढ़ी के जिसने भारत उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मुक्ति संग्राम लड़ा था। प्रतिनिधि हैरान हैं और नई पीढ़ी के सैकड़ों मुक्ति सैनिक हैं। हम विदा लें। जय बांग्ला। कलकत्ता में पीटरसन का आग्रह था उसकी ओर से एक छोटी सी पार्टी हो। उसमें पहुंचे राजेश, जगत, जयंत और लंदन बंगाल, इसके अतिरिक्त कई अन्य यूरोपियन तथा अमेरिकन पत्रकार भी थे। पीटरसन के निवास होटल के उस कमरे में डोरियन ने आपसी परिचय के बाद सभी के सामने केवल स्वच्छ जल के पात्र रखे। मुस्कुराते हुए पीटरसन ने पूछा, अगर सभी मित्रगण अनुचित न समझे तो पानी के इस गिलास को ही इस पार्टी का आरंभ और अंत समझ लें। अगर मित्रगण ऐसा स्वीकार करेंगे तो मैं आज की पार्टी के उपलक्ष्य में खर्च होने वाले 500 रुपए शरणार्थियों की सहायता के लिए भेंट कर दूंगा। जैसा आप उचित समझें। पीटरसन ने 500 रुपए के नोट सबके बीचों बीच रख दिए। एक स्वर से सभी ने न केवल पीटरसन के प्रस्ताव को स्वीकार किया बल्कि अपने अपने पस भी हल्के किए। 500 की रकम 4000 हो गई। पीटरसन ने कहा, फिर भी इतनी जल्दी पार्टी समाप्त हो जाना तो ठीक नहीं होगा, क्यों न हम कोई विषय लेकर बातचीत करें। हमारे बीच अमेरिकन पत्रकार मैकेंजी हैं। कैसा रहे अगर वह इस विषय पर बातचीत शुरू करे कि अमेरिकी सरकार बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के प्रति उदासीन क्यों है? न, राजेश ने टोका, मेरे विचार से यह उचित नहीं है। अगर हम जनता की भावनाओं को देशों की सरकारों से परखेंगे तो यकीनन घाटे में रहेंगे। आम अमेरिकन बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का समर्थक है, ये बहुत बड़ी बात है। इस विषय में अमेरिकन प्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सहज भाव से पीटरसन ने कहा, जाने दीजिए, परंतु हम में बातचीत का कोई विषय तो होना चाहिए। हमारे बीच नंदन सान्याल बैठे हैं, ये बंगाली हैं और यही बातचीत शुरू करें। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को सबसे अच्छी तरह बंगाल के ही लोग समझते हैं। ये देश के अन्य भाग से, शेष संसार से क्या आशाएं करते हैं, यही कहें। सहज भाव से लंदन बंगाल ने कहा, बंगाली होने के नाते मैं दो बातें तो स्पष्ट रूप से कह ही सकता हूँ। समयानुसार मानव समाज में जागृति बढ़ी है। 30 वर्ष पहले बंगाल में अकाल पड़ा था, तब मरने वालों की संख्या से विश्व चौंका भी नहीं था। निश्चय ही अब मानवतावाद बड़ा है, विकसित हुआ है। बंगाली होने के नाते मैं देश के अन्य भाग का और विदेशों का आभारी हूँ। दूर फ्रांस में पेरिस नगर में बांग्लादेश के समर्थन में एक सभा हो रही थी। बांग्लादेश से आए कुछ कूटनीतिज्ञ अतिथि भी थे। यूं ही उस मीटिंग में कभी काहिरा का प्रसिद्ध जासूस और अब देश छोड़कर विदेश में शरणागत अल इमामुद्दीन उर्फ ताऊ भी जा पहुंचा था। एक वक्ता ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तथ्यों से बताया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अन्य जातियों के साथ मुसलमानों का भी कत्लेआम किया है। आश्चर्य की बात यह है कि मुस्लिम देश कत्लेआम करने वाले पाकिस्तानी फौजी तानाशाह का पक्ष लेते हैं। ताऊ ने बोलने का समय मांगा। समय मिल गया। ताऊ ने कहा, मैं एक मुसलमान हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ, बताइए तो किस मुस्लिम देश में प्रजातंत्र है? कहीं तानाशाह है, कहीं शाह है और कहीं सुल्तान है। बांग्लादेश का आधार ही प्रजातंत्र की मांग है। बताइए तो मुल्ला मौलवियों को नौकर रखकर उनसे अपनी गद्दी बरकरार रखने के फतवे निकलवाने वाले तानाशाह, सुल्तान और शाह प्रजातंत्र कैसे सहन करेंगे? जानते हैं मेरे मुल्क में क्या हुआ है? इधर नासिर गए, उधर गद्दी वालों ने दनादन जेलें भर दी। मजहब एक व्यक्तिगत चीज है, लेकिन मुस्लिम जगत का दुर्भाग्य यह है कि वहाँ मजहब को शोषण का एक तरीका बना लिया है। अब आप समझ गए न कि क्यों मुस्लिम देश बांग्लादेश का समर्थन नहीं करते। लेकिन शाहों, तानाशाहों और सुल्तानों की बात छोड़िए, मैं मुसलमान हूँ, मैं बांग्लादेश का समर्थन करता हूँ। जय बांग्ला।